द मैसेज न्यूज़ में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त हम मोहम्मद कामरान के घर पर मौजूद हैं। बिहार न्यायिक सेवा में इनका चयन हुआ है और गांव में इस वक्त खुशी का लहर है, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं उनके घर पर और उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ये किशनगंज ज़िले के बहादुरगंज प्रखंड के डोहर गांव का रहने वाला है और चयन होने के बाद यहां पर खुशी का लहर है, क्योंकि इनका जो प्राइमरी शिक्षा है बिल्कुल गांव से शुरुआत होता है और आगे मुकाम हासिल करता है। फ़िलहाल हमारे साथ मोहम्मद कामरान साहब जुड़ रहे हैं, उससे सवाल करेंगे। द मैसेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। या बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे। ये जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप आए, बहुत अच्छा लगा। क्या महसूस कर रहे हैं? आपका जो चयन हुआ है तो इससे आपको आपका जो रिज़ल्ट आया उसके बाद आप क्या फीलिंग कर रहे हैं? नहीं, बहुत खुशी की बात है, खुशी तो हुई है। और इससे बड़ी बात है कि हमारे घर में एक खुशी का माहौल आया, और हमारे गांव में भी बहुत लोगों को, हमारे रिलेटिव्स को बहुत उम्मीद भी था। मुझे तो था ही, लगता था कि मुझसे ज़्यादा किसी और लोगों को ज़्यादा बेचैनी था रिज़ल्ट का। तो मुझे लगा कि जितनी खुशी मुझे हुई है उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो घर के लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोगों को खुशी और हुई है। मेरे दोस्तों को बहुत सब खुश हुए। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपका जो पढ़ाई का शुरुआत हुआ, यहाँ पर आपको सफलता मिला, पूरी कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, हम तो यहीं रह के, गाँव में ही रह के हमने पढ़ाई किया है। और हाई स्कूल तोंता से ही मैंने 10th किया है। उसके बाद 12th मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी +2 जो स्कूल है वहाँ से किया है मैंने। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस किया है। उसके बाद मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब भी किया। कोलकाता में मैं रहा हूँ, वहाँ पे जॉब किया मैंने लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में। जॉब के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे? मैं तो जॉब कर रहा था, ठीक है। जॉब करते वक्त मुझे लगा कि मुझे खाने की ख्वाहिश तो पहले से भी थी कि मुझे कुछ सर्विसेज में जाने की। लेकिन फिर भी मैंने जॉब किया प्राइवेट सेक्टर में। जब मेरा प्लेसमेंट हुआ जामिया मिल्लिया में, तो फिर वहाँ से मैंने जब जॉब किया, फिर 1 साल 1.5 साल के आसपास मैंने जॉब किया। उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे सीरियसली एक एफर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट यूपीएससी, खासकर बीपीएससी के लिए। तो मैंने फिर तैयारी शुरू की है। फिर मैंने दिल्ली वापस गया, वहाँ से मैंने फिर पढ़ाई शुरू की, सिविल सर्विस की तैयारी की। फिर साथ साथ मैंने लॉ भी, बैचलर ऑफ LLB मैंने परसू भी करने लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कैंपस लॉ सेंटर से मैंने किया है LLB। फिर उसके बाद मैं फिर कई सारा बीपीएससी में मेंस भी दिया हूँ मैं 1-2 बार, तो उसमें सफलता नहीं लगी। फिर मैं साथ साथ जब प्रैक्टिस भी शुरू किया, पटना हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2018 से, तैयारी भी कर रहा था। फिर कोविड का सिचुएशन आया। कोविड सिचुएशन में थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ हमारे काम में। थोड़ा बहुत वकालत के थ्रू थोड़ा बहुत जो कमाई हो रहा था तो वो भी बंद हो गया। मैं बिल्कुल घर आ गया। वहाँ से मैं यूँ समझ लीजिए बिस्तर मतलब घर पे ही रहने लगा। जब वहाँ से खाली वहाँ तक, तो फिर किशनगंज में मैं रहा, फिर तैयारी किया, घर पे ही बैठ गए। तो फिर मैंने ये 31st जो सर्विसेज है, ये जो वैकेंसी आया मैंने पढ़ा। उसके बाद एग्ज़ाम दिया मैंने। फिर कोर्ट खुला तो कोर्ट भी मैंने जाने लगा, साथ साथ चलता रहा। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये सारा। लेकिन इस क्रम में आपको सबसे बड़ा चुनौती कहाँ पर आया? यानी आपके पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पर आया और उसको आप किस तरह से झेले हैं आप? चुनौती तो देखिए, हम लोगों का जो एक बैकग्राउंड रहा था, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये एक चुनौती तो होता ही है कि एक हिंदी मीडियम से पढ़ के उसमें इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना। क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा है +2 से, तो ये सबसे बड़ा चुनौती मुझे लगा कि नहीं, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम से शिफ्ट होने में ज़रा सा एफर्ट लगा और ये चुनौती था। और साथ साथ कुछ चुनौती जो
नॉर्मल होती है फैमिली में और सोसाइटी में, और थोड़ा सा जो तो वो नॉर्मल रहा, बाकी सब ठीक ठाक स्मूथली, बाकी सब स्मूथली रहा, घर का पूरा सपोर्ट रहा। काफ़ी हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे, खासकर मेरे अब्बा मरहूम तो गुज़र गए, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, घर वालों का सपोर्ट रहा है। मेरे अंकल मुज़फ़्फ़र साहब, मज़हर साहब और भी लोग हैं, मिनहाज साहब, ये लोग काफ़ी हमें सब इनकरेज करते रहे। और गांव के सारे लोग हैं, हमेशा इनकरेज करते रहे। तो यही है। फिर मिला जुला के आपको सबका सपोर्ट रहा, सब ने आपको हौसला दिया है इसमें। लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर पर उन युवाओं को जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बिल्कुल एक उम्मीद के आस में? नहीं, ये है कि देखिए, हौसला के साथ आपको किसी काम में लगना पड़ेगा और एक जज्बे को मेंटेन रखना पड़ेगा, अपने जो मोटिवेशन को हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है, फेज़ आता है, ठीक है, फैमिली का भी कुछ प्रेशर होता है, सोसाइटी का भी होता है, कुछ लोग पूछते हैं भाई कब क्या करोगे, थोड़ा सा सुन के सब्र करना पड़ता है। कभी कभी मायूस भी होता है आदमी, बाकी अल्लाह से भी उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह एक होपफुल रहिएगा ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कोई भी तो ज़रूर कामयाबी ऊपर वाला देगा ही देगा, भले आपको ना दिखे, किसी ना किसी रूप में आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अगर बहुत सारे बच्चों का गार्जियन आपको देख रहे हैं और वो क्या महसूस करेंगे कि अपने बच्चों के जो एजुकेशन तालीम के लिए कि किस तरह से बच्चों को किस उम्र में तालीम दिया जाना चाहिए? तालीम का तो सिलसिला ये है कि तालीम तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो आपको बचपन में पैदा होने के साथ ही तालीम शुरू हो जाता है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, हाँ, आपको एक स्पेशल एफर्ट तो देना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। जैसे जिस तरह से अभी जो है, पहले आप लोग जो थे तो अक्सर मकतब में पढ़ा करते थे बचपन में, वो ज़माना अभी दूर हटा है। लोग जो है आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को डाल रहा है और आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगा कि बच्चों को अब किस तरह से जो है एजुकेशन दिया जाए तो बेहतर वो अपना करियर बना सकता है? मुझे लगता है कि कुछ कमी अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन में अगर है तो उस कमी को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं या फिर जो भी है, उनको चाहिए कि दूर करे, ठीक है, एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए सारे इंस्टीट्यूशंस में, सारे स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेवा में, ये ज़रूरी है। साथ साथ एज ए गार्जियन होने के नाते आप किसी के भरोसे आप नहीं रह सकते, आपको अपना एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है स्कूल में, तो आपको चाहिए कि आप खुद प्रयास करें। आपको कैसा लगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन आपका रहा, अगर वो कमज़ोर रहा तो हायर एजुकेशन में गए तो आपको उससे ज़्यादा आसान लगा या कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, होता है कभी कभी आदमी प्राइमरी एजुकेशन शायद नहीं मिलता हो सही, या फिर होता है कि कभी कभी लापरवाही में आदमी नहीं कर पाता है कुछ अच्छा, हो सकता है 10th ग्रेजुएशन तक भी कभी कभी लापरवाही में गुजर जाता है। तो चाहिए कि जब आदमी जब लगे कि कुछ करना चाहिए तभी से एफर्ट शुरू कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी प्रयास करना चाहेगा, खासकर किसी भी एग्ज़ाम में 2-3 साल भी अगर एफर्ट कर ले अगर, तो कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से कि हिम्मत नहीं और हौसला नहीं हारना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हौसला बहुत बड़ी बात है, हौसला को बनाए रखना पड़ेगा। और कहीं कुछ ऐसा अगर लगे कि मुझे कहीं किसी से नाउमीदी मिल रही है तो आप चाहिए कि थोड़ा सा अलग हो जाएं, सिचुएशन को कंट्रोल में रखें, अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखें, उसको हावी मत होने दें। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रहा है तो आप कहीं चले जाएं एकांत में, लेकिन आप अपना बनाए रखें, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलती है। चलिए, आपका बहुत कीमती समय लिया हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल्स का। मोहम्मद कामरान साहब थे और ख़ास हम बातचीत कर रहे थे, उनको सफलता मिलने के बाद पूरी कहानी जान रहे थे। तब तक हमारे द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें।